7 दिन 168 घंटे 10,080 मिनट में ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा फैसला करना है। 3 दिन 72 घंटे 4,320 मिनट निकल चुके हैं। अब ज़ेलेंस्की के पास 4 दिन 96 घंटे और 5,760 मिनट का टाइम बचा है। यूक्रेन को रूस की बमबारी से बचाने के लिए ज़ेलेंस्की पीस प्लान पर साइन करने वाले हैं। अगर ज़ेलेंस्की ट्रंप का पीस प्लान मान लेते हैं तो पुतिन की मिसाइलें तबाही नहीं मचाएंगी। अगर ज़ेलेंस्की पीस प्लान पर साइन नहीं करते तो पुतिन की बम वर्षा और भयंकर हो जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप का पीस प्लान 20 तारीख को पेश किया गया। 27 नवंबर को इसकी डेडलाइन है। अब ज़ेलेंस्की को इस पर फाइनल डिसीजन लेना है। ज़ेलेंस्की 1,369 दिन से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। पहली बार उनके सामने सबसे मुश्किल घड़ी आई है। यूक्रेन के लाखों लोगों की जान बचाएं या देश की संप्रभुता की रक्षा करें, यह ज़ेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए जीने मरने का सवाल है। अगर ज़ेलेंस्की पीस प्लान को हूबहू मान लेते हैं तो माना जाएगा कि पुतिन के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया है। उन्हें पुतिन का गुलाम कहा जाएगा। यूक्रेन में उनका पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो सकता है। अगर पीस प्लान नहीं मानते हैं तो फिर ट्रंप उन्हें युद्ध लड़ने के लिए हथियार नहीं देंगे। अमेरिका उन्हें सर्विलांस सुविधा नहीं देगा, उन्हें सैटेलाइट इमेज नहीं देगा। अमेरिका की मदद के बगैर ज़ेलेंस्की रूस जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। ट्रंप ने उन्हें वार्निंग भी दे दी है, पीस प्लान मानो या फिर अपने दिल से युद्ध लड़ो। अमेरिका से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। I would like to get the peace. It should have happened a long time ago. The Ukraine war with Russia should have never happened. If I were president, it never would have happened. We're trying to get it ended. One way or the other, we have to get it ended. So then he can continue to fight his little heart out. जो युद्ध 1,369 दिन से चल रहा है, वो क्या 7 दिन में खत्म हो सकता है? रूस ने इस दौरान करीब 12,000 से ज्यादा मिसाइलें मारी। यूक्रेन में एक नहीं कई गाजा बना दिए, शहर के शहर खंडहर कर दिए। रूस ने करीब 1,70,00,000 गोले दागकर यूक्रेन में तबाही मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने करीब 27,000 गोले रोज दागकर पूर्वी यूक्रेन को तहस नहस कर दिया। युद्ध में रूस ने डेली करीब 5,000 ग्लाइड बम दागे, जिन्होंने हजारों मकानों और फैक्ट्रियों को भस्म कर दिया। यूक्रेन ने भी डेली करीब 3,000 गोले दागे। रूस से बदला लेने के लिए फ्लेमिंगो जैसी मिसाइलों को अपडेट किया। युद्ध से पहले यूक्रेन पर कर्ज 98 अरब डॉलर था। युद्ध के बाद कर्ज बढ़कर 181 अरब डॉलर हो गया है। मतलब रूस से लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की ने 83 अरब डॉलर का कर्ज लिया। इसमें 74% कर्ज अमेरिका और EU देशों का है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि 7 दिन में पीस प्लान पर साइन कर दो, वरना फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अगर इस पीस प्लान को रिजेक्ट किया तो भविष्य में और दुर्गति होगी। इससे भी बुरा समझौता करना पड़ेगा। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को इस्तेमाल कर कचरे की तरह युद्ध के मैदान से बाहर फेंक दिया है। उनके EU पार्टनर जो ज़ेलेंस्की को चने की झाड़ पर चढ़ाए हुए थे और रूस को हराने का दिवा स्वप्न दिखा रहे थे, वो भी अब दूर खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। अब इन पार्टनर्स ने नया पांसा फेंका है, पीस प्लान में कुछ बदलाव कराने का, ताकि ज़ेलेंस्की को भी सम्मान पूर्वक बच निकलने का रास्ता मिल जाए। मगर सच्चाई यही है कि ट्रंप जो चाहेंगे वही होगा। EU पार्टनर भी ज़ेलेंस्की की ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की हालत न घर के न घाट के वाली कर दी है। आने वाले दिनों में युद्ध समाप्त करने के लिए आवश्यक कदमों पर साझेदारी के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। मैंने यूक्रेन प्रतिनिधिमंडल की संरचना के एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं और सभी प्रासंगिक निर्देशों को मंजूरी दे दी है। हमारे प्रतिनिधि जानते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा कैसे की जाए और रूस को यूक्रेन पर तीसरा आक्रमण करने से रोकने के लिए क्या आवश्यक है।
सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जब पीस प्लान बना तो जेलेंस्की को पूछा तक नहीं गया। अमेरिका और रूस की सीक्रेट मीटिंग हुई और 28 पॉइंट का पीस प्लान तय हुआ। यह सीक्रेट मीटिंग अक्टूबर में हुई, जिसकी भनक अमेरिकी विदेश मंत्रालय और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तक को नहीं है। ट्रंप ने इसके लिए आधिकारिक मंजूरी भी नहीं ली। ट्रंप ने पीस प्लान बनाते वक्त ईयू के नेताओं को भी अंधेरे में रखा। जेलेंस्की को सीधे आदेश दे दिया, युद्ध खत्म करना है तो इस पर साइन कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम शांति चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए था। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। रूस के साथ यूक्रेन युद्ध कभी नहीं होना चाहिए था। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये कभी नहीं होता। हम इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी तरह हमें इसे खत्म करना ही होगा। ट्रंप का पीस प्लान क्या है जो जेलेंस्की के गले की हड्डी बन गया है, जिसे ना वो उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं? यूक्रेन को अपना 20% हिस्सा रूस को सौंपना होगा। पूरा डॉनबास पुतिन के हवाले करना होगा। यूक्रेन को अपनी सेना घटानी होगी। सिर्फ 6 लाख जवान रहेंगे। क्रीमिया रूस का हिस्सा माना जाएगा। ज़पोरिज़िया और खेरसोन में वही फ्रीज लाइन बनेगी जहां अभी रूसी सेनाएं युद्ध के मोर्चे पर डटी हुई हैं। डॉनबास में नो मिलिट्री जोन होगा। यूक्रेनी सेनाओं को यहां से वापस जाना होगा। रूसी सेनाएं भी नहीं रहेंगी। यूक्रेन लंबी दूरी के हथियार न बनाएगा, न खरीदेगा। हथियारों का मॉडर्नाइजेशन नहीं करेगा। नाटो में यूक्रेन की एंट्री नहीं होगी। नाटो सेनाएं यूक्रेन में नहीं आएंगी। अमेरिका यूक्रेन को नाटो जैसी सिक्योरिटी देगा। रूस पर लगे प्रतिबंध हट जाएंगे। बदले में यूरोप में जब्त 2000 करोड़ के रूसी प्रॉपर्टी और फंड डिफ्रीज होंगे। इसका कुछ हिस्सा यूक्रेन के विकास में खर्च होगा। अब जेलेंस्की के सामने इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। अगर मानते हैं तो यूक्रेन के लोग ही उन्हें गद्दार और कायर ना जाने क्या क्या कहेंगे। अगर नहीं मानते तो पुतिन इतना मारेंगे कि ईयू देश भी नहीं बचा पाएंगे। अगर कीव राष्ट्रपति ट्रंप के पीस प्लान पर चर्चा नहीं करना चाहते, ऐसा करने से इनकार करते हैं, तो उन्हें और यूरोपीय युद्ध प्रेमियों को ये समझना होगा कि कुपियांस्क में जो घटनाएं घटी वे अनिवार्य रूप से मोर्चे के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी दोहराई जाएंगी। शायद उतनी जल्दी नहीं जितनी हम चाहेंगे, लेकिन ये निश्चित तौर पर फिर होगा। पुतिन बार बार जेलेंस्की को क्यों पोक्रोवस्क की याद दिलाकर डरा रहे हैं? पोक्रोवस्क पूर्वी यूक्रेन के डोनबास का सबसे बड़ा शहर है, जहां अब रूसी कब्जा हो चुका है। इस शहर के आसपास रूस के सैनिकों ने घेरा बनाकर यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को घेर लिया था। जिन यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया उनकी जान रूस ने बख्श दी। जिन्होंने सरेंडर नहीं किया वो बेमौत मारे गए। पूरे शहर को रूसी सैनिकों ने तोपखाने और ड्रोन हमलों से तहस नहस कर दिया था। ग्लाइड बमों की मार से जेलेंस्की का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब गाजा से भी बदतर दिखने लगा था। पुतिन अभी सिर्फ डोनबास में मानने को तैयार हैं, मतलब लोहांस्क और डोनेस्क प्रांत पुतिन को सौंपकर जेलेंस्की जान बचा सकते हैं। अगर नहीं माने तो ज़पोरिज़िया, खेरसोन, सुमी और निप्रोपेट्रोवस्क से भी हाथ धोना पड़ेगा। रूस की नजर ओडेसा पोर्ट सिटी पर भी है। अगर रूस ने ओडेसा पर कब्जा कर लिया तो यूक्रेन का बड़ा हिस्सा लैंडलॉक हो जाएगा। समुद्री रास्ते से यूक्रेन व्यापार नहीं कर पाएगा। पुतिन ने अब खोलकर कह दिया है कि रूस यही चाहता है। अगर ट्रंप का पीस प्लान जेलेंस्की मान लेते हैं तो रूस रुक जाएगा, वरना पुतिन का इरादा पूरा यूक्रेन कब्जाने का है। कुल मिला के ये सिचुएशन हमें सूट करती है, क्योंकि विशेष सैन्य अभियान के उद्देश्यों को सैन्य साधनों से सशस्त्र युद्ध के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, हम शांति वार्ता के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों के समाधान के लिए भी तैयार हैं। हालांकि इसके लिए स्वाभाविक रूप से प्रस्तावित योजना के सभी विवरणों पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। हम इसके लिए तैयार हैं। पीस डील सामने आने के बाद ये मॉस्को में पुतिन का काफिला है। दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव में लोग जेलेंस्की को घेर रहे हैं। ये तस्वीरें जेलेंस्की के होम टाउन क्रिवोय रॉग की हैं, जहां लोग सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपस में मारामारी कर रहे हैं। पुतिन ने यहां ऐसा कर दिया है कि लोगों को बिजली और पानी नसीब नहीं हो रही है। ऐसा ही हाल आधे से ज्यादा यूक्रेन में है। इसका बदला लेने के लिए जेलेंस्की ने अब मॉस्को के बिल्कुल पास शतूरा थर्मल पावर प्लांट पर बड़ा हमला कराया है। शतूरा प्लांट रूस के बड़े बिजली संयंत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ 1.5 गीगावाट बिजली पैदा होती है। गैस से चलने वाले प्लांट पर यूक्रेन के हमले के बाद आग की लपटें उठ रही हैं। मॉस्को का आसमान आग के शोलों से लाल दिखाई दे रहा है। पीस डील में जाने से पहले ऐसे हमले कराकर जेलेंस्की अपनी खींच मिटा रहे हैं।
क्योंकि पीस डील के बाद 100 दिन में उन्हें चुनाव कराने हैं। अगर वो पीस डील साइन करते हैं तो उनकी वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल दिख रहा है। यूक्रेनी उनसे सवाल पूछेंगे कि 20% जमीन रूस को देनी ही थी तो फिर युद्ध कर लाखों लोगों को मुसीबत में क्यों डाला, उन्हें भिखारी क्यों बना दिया। Быть не может, потому что в стране страшное воровство. यहाँ कोई पीस प्लान नहीं बन सकता। मेरे देश में चोरी का बोलबाला है। हमारे राष्ट्रपति कई मामलों में लिप्त हैं। हमें लगातार धोखा दिया जा रहा है। पेंशन के कारण हम कंगाल हो गए हैं। 70 साल की उम्र में मुझे रोटी का जुगाड़ करने के लिए काम पर जाना पड़ता है। दूध और किराए का तो कहना ही क्या। मुझे अपने बच्चों और नाती पोतों के लिए बहुत दुख होता है। अमेरिकी हम पर अपना नज़रिया थोप रहे हैं। हमें अपने इलाके छोड़ने होंगे। हमें सब कुछ गंवाना होगा। ये क्या योजना है? ये कौन सी योजना है? Мы должны отдать свои территории, мы должны лишиться всего абсолютно. Ну какой план? यूक्रेन के लोगों को अब ना तो ज़ेलेंस्की पर भरोसा रह गया है, ना ही ट्रंप के पीस प्लान से कोई खुश है। ये पीस प्लान तो पुतिन की जीत है, यूक्रेन की ऐसी हार है जिसके जख्म कभी नहीं भरेंगे। उन्हें ये भी आशंका है कि रूस भले ही कुछ साल के लिए थम जाए, लेकिन वो यूक्रेन पर कब्जे के लिए बड़े हमले करने से नहीं चूकेगा। यूक्रेन के लोग पीस प्लान को लेकर गुस्से में हैं। यहाँ इंटरनेशनल क्राइम हुआ है। ये हमारे लिए बहुत दुखद दिन है। ये वो दिन है जब हम उन यूक्रेनियों की स्मृति को नमन करते हैं जिनकी अवैध रूप से हत्या कर दी गई थी। आज हम कैसा महसूस कर रहे हैं? आज यूक्रेनी भारी दबाव में है, अन्यायपूर्ण दबाव में। एक बार फिर हमें ऐसा लग रहा है कि हम अस्तित्व के कगार पे हैं, जहां यूक्रेनी लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। रूस के खिलाफ युद्ध में अब तक यूक्रेन के करीब 1 लाख सैनिक मारे गए हैं। हजारों यूक्रेनी जवान घायल हैं। आम लोग बड़ी संख्या में मारे गए हैं। सैकड़ों गांव तबाह हो गए हैं। कारोबार, इंडस्ट्री ज्यादातर रूसी हमलों में बर्बाद हो गया है। यूक्रेनी इस पीस प्लान को बहुत बड़ा धोखा मान रहे हैं। ज़ेलेंस्की अगर इन शर्तों पर पीस प्लान पर साइन करते हैं तो यूक्रेन की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। 1917 से 1921 में यूक्रेन की आज़ादी के लिए हुए युद्ध में हजारों यूक्रेनवासी मारे गए, लेकिन उसके बाद हुई काल्पनिक शांति के बाद रूस ने लाखों यूक्रेनवासियों को मार डाला। हमें याद रखना चाहिए कि रूस की शर्तों पर शांति की कीमत हमें युद्ध की कीमत से भी ज्यादा चुकानी पड़ सकती है। ज़ेलेंस्की के पास चॉइस नहीं बची। ज़ेलेंस्की ने पीस डील फाइनल करने की जिम्मेदारी आंद्रे यरमाक को सौंप दी है। इस पर भी ज़ेलेंस्की अपने देश में ही घिर गए, क्योंकि आंद्रे यरमाक वही शख्स हैं जिन पर यूक्रेन की जांच एजेंसी FBI और नाबू ने $100 मिलियन की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। 10 दिन पहले जो ज़ेलेंस्की युद्ध में रूस को हराने का दम भरते हुए नहीं थकते थे, अब सच्चा, शांति और सुरक्षा की फरियाद कर रहे हैं, न्याय की गारंटी मांग रहे हैं। अब ये किसी एक दस्तावेज के विशिष्ट बिंदुओं से कहीं बढ़कर है। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि यूरोप या दुनिया में कहीं भी ये सिद्धांत लागू ना हो कि लोगों और मानवता, राज्यों और लोगों के खिलाफ अपराधों के लिए कोई इनाम या माफी हो। सच्ची शांति हमेशा सुरक्षा और न्याय की गारंटी पर आधारित होती है। ये भावना सिर्फ मेरी नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये हमारे लाखों लोगों और दुनिया के ज्यादातर लोगों की है। ट्रंप के पीस प्लान से झटका सिर्फ ज़ेलेंस्की को नहीं लगा है, EU को भी 440 वोल्ट का करंट लगा है। अब EU के नेता फिर से ट्रंप पर दबाव बनाकर पीस प्लान को रद्दी की टोकरी में डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं युद्ध चलता रहे, रूस वहीं फंसा रहे। इसके लिए EU के नेता दोनों हाथ से ज़ेलेंस्की को मदद देने का वादा भी कर रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध यूरोप के अस्तित्व के लिए एक खतरा है। हम सभी चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो, लेकिन ये कैसे समाप्त होता है ये मायने रखता है। रूस की आक्रामकता को पुरस्कृत करने से यूक्रेन, यूरोप या हिंद प्रशांत सुरक्षित नहीं होंगे। रूस को उस देश से किसी भी तरह की रियायत पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिस पर उसने आक्रमण किया है। अंततः किसी भी समझौते की शर्तें यूक्रेन को ही तय करनी चाहिए। यूरोपीय संघ की 2 सूत्री योजना है, यूक्रेन का समर्थन करें और रूस पर दबाव डालें। यूरोपीय संघ यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए रिकॉर्ड स्तर की सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। फिलहाल गेंद ज़ेलेंस्की के पाले में है। ट्रंप अटैकिंग मोड में है। ऐसे में रेफरी ट्रंप का फैसला आखिरी होगा। ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ जा सकती है।